हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो चार्ट है इस पे 7 से 8 साल बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है। अब 7-8 साल सुनने में लगेगा कि 7-8 साल ही है, बट जो 90% और 95% जो व्यूअर्स हैं, इवन मैं, मुझे भी अभी 7-8 साल का एक्सपीरियंस अभी मार्केट में नहीं हुआ है। तो ये स्टॉक तब लिस्ट हो चुका था और उस टाइम से अभी तक ये कंसोलिडेशन में ही था। नाउ शायद ये वेट कर रहा था कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग सीख जाएंगे तब ये ब्रेकआउट करेगा और फिर तब हम इसमें कुछ पैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो ब्रेकआउट हो चुका है, लेवल रीटेस्ट हो चुकी है और अगेन एक अच्छे अपसाइड मूवमेंट के लिए यहाँ पे जो है इसकी देखा जाए तो पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा क्या स्टॉक है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को हम जरूर स्टडी करेंगे, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में अभी स्टॉक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है 3 महीने भी स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है। अब अगर इसके बीच में कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है, कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करती है कि 3 महीने में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा, होता क्या है ना, फिर उस टाइम पे अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो अच्छी बात, स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन कोई बुरी न्यूज आती है स्टॉक नीचे भी आ जाता है। दैट इज वाई फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स के साथ हम यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के स्विंग ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। एंड ऑल्सो सेक्टर एनालिसिस के ऊपर 17 अगस्त को यहाँ पे लाइव वेबिनार है जूम पर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, आप इस पे व्हाट्सएप कर देना कि आपको सेक्टर एनालिसिस का और जो स्विंग बेस्ड स्ट्रेटजी है वगैरह उसका फ्री वेबिनार ज्वाइन करना है, तो आपको वहां से एक्सेस मिल जाएगा। क्या चीजें आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टॉक का नाम अपनी स्क्रीन पर आप ये देख सकते हो, और वैसे ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही है, काइंड ऑफ अ थिंग। तो इसी फील्ड का स्टॉक है, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज से ही रिलेटेड है। मार्केट कैप 70,000 CR है, मतलब एक अच्छी खासी मार्केट कैप है। इसको मैं मिड कैप की कैटेगरी में डालूंगा। 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, तो फिर हम उसको एज अ लार्ज कैप कंसिडर करके चलेंगे। बट एज ऑफ नाउ मार्केट कैप जो इसकी है दैट इज 70,000, तो हम इसको मिड कैप स्टॉक लेके चलेंगे कि कंपनी जो है मिड कैप है। ठीक है, डायरेक्टली चलते हैं अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या होता है ना कि हर 3 महीने में, अब आपका अप्रैल मंथ से लेके यहाँ पे 3 मंथ्स, और ये घूमते फिरते 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स बनते हैं हर साल में। तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, 2025 के 2 क्वार्टर्स, मार्च जो ऑफ कोर्स मार्च से स्टार्ट हो जाता है, मार्च पे मतलब जो खत्म हो गया था 31 मार्च को, फिर 1 अप्रैल से नया क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हर 3 महीने का डिफरेंस है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देखोगे, 2022 के अगर जून क्वार्टर से हम देखें तो बीच में कभी क्वार्टर में बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिला, कभी लॉस तो कभी नहीं देखने को मिला, प्रॉफिट हमेशा ही कंपनी ने पोस्ट किया है। और अगर मैं डायरेक्टली इसके फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस पे जाऊं कि साल भर की अगर हम चीज देखें, तो इसमें भी आप 2015 से हमारे पास डेटा है इसका। 2015 से आप देखो अभी तक कंपनी ने लॉस तो पोस्ट नहीं किया है। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि कंपनी ने एक भी बार लॉस फेस नहीं किया है। इवन अगर आप देखो, अगर इनकी सेल्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल 15,000 करोड़ की सेल है, तो 10,000 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस हैं। सेल्स बढ़ रही हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने प्रॉफिट को मेंटेन किया है। एंड दिस इज आफ्टर टैक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और इवन हर पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी इज कंटिन्यूसली पोस्टिंग द प्रॉफिट्स। और अगर आप ये 2025 ये टीटीएम आप देख रहे हो, मींस फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025 टू योर 31 मार्च 2026 का डेटा रहेगा। तो आप देखो जो इसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट किया था 3400 करोड़ का, ये अभी उसको ऑलरेडी क्रॉस कर गया है। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बाकी हम इन्वेस्टर्स अगर होल्डिंग्स वगैरह देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 68% है एज ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर, विच इज वेरी गुड, क्योंकि 68% इज मोर देन इनफ गाइस। ठीक है, फिर एफआईआईज हैं 6.5% के आसपास, 12% के आसपास। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल से पब्लिक 12% है। तो क्वार्टरली वाइज आप रिजल्ट्स देखो, फाइनेंशियल ईयर वाइज देखो, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। और बिजनेस मॉडल देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज में है तो पैसे की बात तो होगी यहाँ पे। ठीक है, अभी हम चलते हैं डायरेक्ट टेक्निकल्स पे। अगर अब हम टेक्निकल्स पे सिंपल सा एक वर्ड में मैं बोलूं आपको, तो इट इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा। अब स्टॉक बेसिकली 2017 के आसपास लिस्ट हुआ था, और 2017 के आसपास लिस्ट होने के बाद से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। ठीक है,
फिर एज यूजुअल कोविड के बाद हर एक स्टॉक ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो इसने भी ऊपर जाना स्टार्ट किया और इसने फिर अपना वापस रेजिस्टेंस फेस किया था जिस पर्टिकुलर प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था। ये इसने रेजिस्टेंस कब फेस किया था, आप देखो जुलाई 2024 के, पिछले साल के, मतलब ऑलमोस्ट एक साल पीछे की बात है। इसने ट्राई किया था कि अपना ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेक करे, लेकिन फेल हो गया। ठीक है, यहां तक आप देखो तो कप बन गया, ये कप का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे फाइनली इसने हैंडल भी बनाया और अब जाके इसने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। और आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम का भी बिल्डअप काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक पॉजिटिव चीज क्या है ना, ये एक अच्छी बात ये लगी मुझे कि पैटर्न बहुत परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। ऐसे बहुत कम पैटर्न्स होते हैं कि हमें जो इतने सॉलिड तरीके से बनते हुए दिखाई दे, कि प्रॉपर कप भी बनाया गया, फिर हैंडल हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम्स के साथ, और उसके बाद लेवल भी रीटेस्ट हुई है। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। नहीं तो कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक भागते जाता है भागते जाता है, या तो फेक ब्रेकआउट की वजह से स्टॉक नीचे आ जाता है। अगर इसको मैं थोड़े से वीकली टाइम फ्रेम पे ले चलूं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे एंट्री करना इज नॉट पॉसिबल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आप क्या देखोगे, इवन ऑन वीकली टाइम फ्रेम, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो ये इसका जो रेजिस्टेंस जोन था, इवन वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। यहां पे आप इनवर्स कप एंड हैंडल बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे हैंडल है और यहां पे कप है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल, वीकली टाइम फ्रेम पे हैंडल एंड कप का ब्रेकआउट है, और यहां पे भी ब्रेकआउट होके लेवल रीटेस्ट हो चुकी है और एक अच्छा मूवमेंट अब यहां से एक्सपेक्टेड है। तो रडार पे जरूर रखिएगा। ठीक है, अब देखो एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट कहां रखना है, ये आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही करना, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मत करना। बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट, ये पर्टिकुलर जो कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, अगर आप इसका ही साइज भी देखोगे ना तो 27% साइज की ये कैंडल है, और इतना मूवमेंट तो निफ्टी आप मान के चलो 2-2.5 साल में दे पाता है, जितना इसने एक महीने में मूवमेंट किया हुआ है। तो दैट इज वाई मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बड़ी होती हैं, आप वीकली टाइम फ्रेम पे पूरा एनालिसिस करिएगा। ठीक है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अब आप इसी ब्रेकआउट कैंडल को देखो तो ये आपको मात्र 10% के आसपास की दिखाई देगी। और ऐसे में क्या होता है ना कि स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना बहुत इजी हो जाता है। और अगर आपको अभी ये नहीं आता है, फॉर एग्जांपल एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, मास्टर चार्ट पैटर्न्स इन स्मार्ट बे, और स्विंग कोर्स की वीडियोस में लाऊंगा ट्रेडर्स। मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं ना कि मैंने देखा कि मैं लैपटॉप पे अगर स्विंग ट्रेडिंग कोर्स की वीडियोस बना रहा हूं तो उतने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। और मैंने ये देखा था कि जब मैं ऑफलाइन क्लास पिछले साल कंडक्ट कर रहा था इसी टाइम पे, तो जब मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता हूं तो ज़्यादा अच्छा है। तो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है लेकिन बंद है, 1-2 महीने से चालू नहीं किया मैंने। तो मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं उसी पे वीडियोस बनाऊंगा जो स्विंग ट्रेडिंग कोर्स की हैं, क्योंकि जब हाथ में पेन रहता है तो मैं पूरा लिख के बहुत अच्छे से फिर मैं समझा पाता हूं, और वहां पे कोई चीज़ छूटती भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी को उस तरीके से कंटिन्यू करूंगा। तो दिस इज द स्टॉक। स्टॉक का नाम आप स्क्रीन पे ऑफ कोर्स देख चुके हो, अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह हर एक चीज में मेंशन कर चुका हूं। टेक्निकल बेसिस पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपॉर्चुनिटी है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं है कि वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा पैटर्न है सर बीआरएस है तो क्या करें, या फिर मंथली है तो क्या करें। अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप के यहाँ पे कहीं ना कहीं सिग्नल्स हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। जैसे यहाँ पे भी हमने कुछ स्टॉक्स शेयर किए हैं, जैसे यहाँ पे ये आप नाम देख सकते हो, यात्रा है, फिर यहाँ पे पेट्रोनेट है। अब इनकी वीडियोस मैंने वीडियो में या फिर स्टॉक शेयर नहीं किया है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं ना जो डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज या फिर स्विंग स्विंग चार्ट्स मिलते ही हैं। तो मैं इनको टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूं ताकि आप वहां से डायरेक्टली चार्ट को स्टडी कर सको, और वहां पे मैं रीजंस भी लिखता हूं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। ब्रेकआउट है 1 साल के बाद, मल्टीपल जो वॉल्यूम का बिल्डअप है, फिर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन बहुत सारे हैं, टाइम फ्रेम क्या है, ये सब कुछ मैं मेंशन करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन पे मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 17 अगस्त को बस 4 से 5 दिन बाद वेबिनार है सुबह 11 बजे, तो उसको मिस मत करना। उसमें सेक्टर एनालिसिस, जैसे मैंने ये स्टॉक फाइंड आउट किया, ये कैसे फाइंड आउट किया, और ये मेरी वॉच लिस्ट अगर आप मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे वॉच लिस्ट देखो, ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ऑटो सेक्टर के हैं, फिर यहाँ पे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी हैं, आप कितना ही नीचे जाते, पेपर स्टॉक्स हैं, होटल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, फिर केमिकल्स हैं, प्लाईवुड से, हर एक चीज के मैंने ना सेक्टर की एक वॉच लिस्ट बना रखी है। तो ये वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, इसकी मैं कॉपी भी ऑफ कोर्स जो वेबिनार में ज्वाइन करेगा उसको मैं शेयर करूंगा, इसकी कॉपी मतलब
कौन कौन से स्टॉक्स मैंने कौन सी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं सेक्टर वाइज, और सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, सेक्टर बेस्ड की एक स्विंग स्ट्रेटजी भी है कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो स्विंग स्ट्रेटजी जो है सेक्टर एनालिसिस के बेस पे, तो उसको भी मैं शेयर करूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल देना, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, चार्ज कोई भी नहीं है, कोई भी पेड अमाउंट वगैरह पे आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।